नमस्कार साथियों। विद्या संबल भर्ती जो है वो पुरानी जो भर्ती थी उसका नोटिफिकेशन जो है वो बार बार कभी नया आ रहा था और निरस्त हो रहा था। इसी सिलसिले में अब फाइनली प्रत्येक जिले वाइज नहीं, अब समस्त जिले के लिए एक ही नोटिफिकेशन आया है और ये लेटेस्ट अपडेट है। इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड वालों को लिया जा रहा है। जो प्राध्यापक जो होते हैं उनको पहले लिया जाएगा, फिर इसको बारी बारी से इसको लिया जाएगा अलग अलग। ये चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट में प्राध्यापक ले जाएंगे। फिर चरण सेकंड जो होने वाला है वो ग्रेड 2 के लिए होने वाला है, और जो थर्ड जो होगा वो थर्ड ग्रेड वालों के लिए होने वाला है। तो ऐसे इसको अपन देखते हैं क्या है। ऊपर लिखा है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का नोटिफिकेशन है ये। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले के लिए है। विषय जो आपको बता रखा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालय में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर, ये बात इंपॉर्टेंट है, प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने के संबंध में है, ना कि अस्थायी है। अगर मन में ऐसा चल रहा है कि अस्थायी हो जाएंगे और विद्यार्थी मित्र लगे थे वैसा हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर देखो प्रश्न में क्या है, मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक, ये जो है जयपुर रेफरेंस नंबर तथा वित्त सामान्य वित्तीय लेखा विभाग का परिपत्र क्रमांक, ये जो दिख रहा है जयपुर दिनांक 2021 30/3/2021 के अनुसार उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थायी तौर पर लगाए जाने हैं। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति आदेश जारी किया गया है तो उक्त विज्ञप्ति आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावे। वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। आपको पता है कि नगर निगम के भी चुनाव चालू है, नगरीय व्यवस्था में वहाँ के लिए चुनाव है, उसके लिए आचार संहिता लग रखी है, इसलिए वहाँ पे लागू नहीं होगा। अतः उपरोक्त कार्रवाई केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय हेतु की जाएगी, क्योंकि पंचायत के चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। फिर है नीचे सभी दे रखा है, प्रतिलिपि निर्माण की सूचनार्थ में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अब नीचे और जो दे रखा है, गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य PO द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता दूराचरण, कार्यकुशलता आप कार्य करने में सक्षम नहीं है, अगर ढंग से पढ़ाना नहीं आ रहा है तो कार्यकुशलता नहीं होगी। फिर दूराचरण, अगर कोई गलत काम करते हैं स्कूल में तो दूराचरण होगा, आचरण आपका सही नहीं है। फिर अनियमितता, अगर रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे हैं, कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य PO द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर देगा। ऐसी स्थिति में PO जो है, प्राचार्य जो है, आपको कोई कारण भी बताए बिना ही आपको मना कर देंगे, कल से स्कूल नहीं आना है या फिर अभी से आप चले जाइए। फिर कार्यक्रम एवं समय सारणी देखो क्या है। अब पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है, PO विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा। वो कब करेगा? 27 तारीख को करेगा। 27 तारीख आज हो चुकी है, तो इसके लिए कुछ समय मिलेगा। फिर है PO विद्यालय स्तर पर विज्ञप्तियां एवं रिक्तों का प्रकाशन प्राध्यापक पद के लिए कब होगा? दिनांक 1 से लगा करके 31 तारीख तक, 31 तारीख को होगा। फिर अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि, आवेदन कब से करना है? 1 तारीख से लगा करके 7 तारीख तक, सितंबर तक करना है आवेदन। फिर प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना। सूची कब प्रकाशित होगी स्कूल के द्वारा? ये होगी 8 तारीख को सूची प्रकाशित होगी शाम 4 बजे तक। फिर PO विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार कर जारी करना। अस्थायी वरीयता सूची में आपत्तियां मांगना, ये 9 से लगा करके 10 तारीख तक है। अभ्यर्थी आपत्तियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं अस्थायी वरीयता सूची जारी कर अस्थायी वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध 3 अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार करना। एक पद के लिए 3 जनों को लिया जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से वरीयता बनेगी। इसमें अगर पहला नहीं आता दूसरे का नंबर, दूसरा नहीं तो तीसरे का नंबर, इस प्रकार से। ये होगा 11 तारीख को शाम 6 बजे तक। फिर PO विद्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचना, यह है 12 तारीख। फिर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचाना, ये 14 तारीख तक होगा। फिर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची अनुमोदन तिथि, ये 15 तारीख को होगा। फिर आदेश जारी करना, आदेश जारी होंगे आपके 15 तारीख को हो जाएंगे। अब इस कार्यक्रम इंडिकेटिव है, समय सारणी इंडिकेटिव है, संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद है आपके फॉर्म भरने का प्रारूप। ये जो है आपका फॉर्म है, इसको कैसे भरेंगे? सबसे पहले आवेदक का नाम है, तो आवेदक का जो भी नाम है आपका, जैसे माना कि गोविंद है तो यहाँ पे गोविंद कर लीजिए, आगे जो भी लगाते हैं वो कर लीजिए। फिर पिता का नाम है,
राम कुमार, जो भी भरना है आप भर सकते हैं। ठीक है। फिर विद्यालय का नाम है तो गवर्नमेंट CI NO सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी है ऐसा भर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे आपके फोटो लग जाएंगे, पासपोर्ट साइज फोटो लगा देंगे। फिर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि आप कब लगा रहे हैं, तो जब भी आप आवेदन लगा रहे हैं तब आप इसमें डेट डाल सकते हैं। यहाँ पे लिख रखा है अपन ने आवेदन कब लगाने हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन तिथि 1 तारीख से 7 तारीख तक, 1 तारीख से 7 तारीख तक। तो यहाँ पे अपन 1 2 3 4 5 6 या 7, कुछ भी तारीख का आप जब भी लगा रहे हैं वो लगाएंगे। फिर इधर 9वां महीना है वो लगा देंगे, फिर 2026 लगा देंगे, तो ये आपकी डेट हो जाएगी। इस हिसाब से जन्म तिथि लगा देंगे आप आपके हिसाब से 12/10/1995, जो भी है वो लगा सकते हैं। फिर शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक अगर है, माध्यमिक यानी 10वीं का शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो लगा सकते हैं। वर्ष है आपके जो भी लगा रहे हैं आप, 2005 है, 7 है, 10 है, जो भी है वो लगा सकते हैं। फिर इधर प्रतिशत लिख लेंगे, 70% है तो 70% लिख लेंगे। ऐसे ही 12वीं का यहाँ पे लिखेंगे, 2 साल बाद होता है 2007 कर लेंगे, और यहाँ पे भी प्रतिशत जो भी बन रहा है वो लिख लेंगे। फिर स्नातक में लिख लेंगे, स्नातक जो 3 साल बाद होती है तो 8 9 10 2010 कर देंगे, और प्रतिशत यहाँ पे जो भी बन रहा है वो कर लेंगे। अधिस्नातक, अधिस्नातक लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 साल इसमें लगते हैं तो 2012 में अधिस्नातक हो जाएगी इस हिसाब से। तो फिर यहाँ पे भी 65 अगर हो रहे हैं 65 लिख लीजिए। फिर बीएड का वर्ष लिखेंगे, अगर 2 साल बाद होती है तो 2014 कर सकते हैं, और बीएड में लगभग परसेंटेज ऐसे रहता है मेरे हिसाब से, तो ये लिख लीजिए। फिर डीएलएड की है तो डीएलएड का भर लीजिए। वैध अब पात्रता परीक्षा आवश्यकता अनुसार रीट उत्तीर्णता है तो उसका वर्ष वगैरह जो भी लिख लीजिए। निवास स्थान आपका जो भी बनता है वो लिख सकते हैं। विलेज एंड पोस्ट जो भी बन रहा है आपका लिख सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर है 9460251070, जो भी बन रहा है आप लिख सकते हैं। जाति वर्ग आपका जो भी जाति है, जैसे ओबीसी है तो ओबीसी लिख सकते हैं। एसटी एससी जनरल जो भी है वह यहाँ पे नोट करेंगे। अन्य विकलांगता अगर कुछ है उसको नोट करेंगे। आधार कार्ड की प्रति लगा सकते हैं, यहाँ पे प्रति लगाना है आपको। मूल निवास का प्रमाण पत्र लगाना है, चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त। इस प्रकार से सभी प्रक्रिया दे रखी है, और ऐसे आप अगर इसको लगाएंगे तो आपका काम बन सकता है। और ये आपके स्पष्टीकरण हो गया है। अब आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आने वाली सूचनाएं आपको दे दी जाएगी। फिर लास्ट में यहाँ पे जो आवेदक के हस्ताक्षर है तो आपके हस्ताक्षर जो भी है कर सकते हैं, और इसको सबमिट